नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, यानी एक्टिव से वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव में जब बदलाव करते हैं तो कुल कितने परिवर्तन किए जाते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव में केस किस प्रकार से बदले जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में कैसे बदला जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, वैसे हम आपको एक टेबल बताने जा रहे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलाव होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको लास्ट में एक ट्रिक ही बताएंगे जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टेबल को आप ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन बच्चों को टेंसेस की नॉलेज नहीं है वो आपको इस टेबल की मदद से आप सीख सकते हैं, और यदि आपने टेंस का ज्ञान है तो आपको वो ट्रिक से भी काम हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव के दौरान हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। दोस्तों, एक्टिव वॉइस में परिवर्तन जो होता है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में दे रखा है डू या डज, तो दोस्तों डू या डज को आप हमेशा बदलते हैं इज एम आर में। किससे बदलते हैं? इज एम और आर में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप जो है कोई वाक्य आपको डिड का दे रखा, किसी वाक्य में डिड दे रखा है, दोस्तों आप उसको बदलोगे बाज या बर में। किसे बदलेंगे? बाज या बर में। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि किसी वाक्य में विल या सेल आया हुआ है तो आप उसको किसे बदलेंगे? विल बी या सेली में। किसे बदलेंगे? विल बी या सेली में। अगर किसी वाक्य में आया हुआ है दोस्तों इज एम आर, तो बताओ किसे बदलेंगे? यदि किसी वाक्य में इज एम आर आया हुआ है तो उसको बदलेंगे इज एम आर प्लस बीइंग में। किसे बदलेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग में। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में दोस्तों आया हुआ है बाज वर्ब, तो आप उसको किसे बदलेंगे? आप उसको बदलेंगे बाज वर्ब प्लस बीइंग में। बाज वर्ब प्लस बीइंग में। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में आया हुआ है विल बी या सेल बी, क्या आया हुआ है? विल बी या सेल बी, तो आप उसको किसे बदलेंगे? दोस्तों, इसको हम नहीं बदलेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम नहीं बदलेंगे। यदि किसी वाक्य में दोस्तों आया हुआ है हैज या हैव, तो आप उसको किसमें बदलेंगे? आप उसको बदलेंगे हैज बीन या हैव बीन में। किससे बदलेंगे? हैज बीन या हैव बीन में। उसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में आया हुआ है हैड, तो आप उसको किससे बदलेंगे? तो आप उसको बदलेंगे हैड बीन में। किससे बदलेंगे दोस्तों? हैड बीन में। और यदि किसी वाक्य में विल हैव या सेल हैव आया हुआ है, यदि किसी वाक्य में विल हैव या सेल हैव आया हुआ है, तो आप उसको किसमें बदलेंगे? दोस्तों, आप उसको बदलेंगे विल हैव बीन या सेल हैव बीन। विल हैव बीन या सेल हैव बीन। विल हैव बीन या सेल हैव बीन में बदलोगे यदि किसी वाक्य में विल हैव या सेल हैव आया हुआ है तो। उसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में आया हुआ है दोस्तों हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, तो आप उसको बदलोगे। किसे बदलोगे? दोस्तों, आप उसको नहीं बदलोगे। उसको नहीं बदलोगे। यदि किसी वाक्य में आया हुआ है हैड बीन, यदि किसी वाक्य में आया हुआ है हैड बीन, तो आप उसको कैसे बदलोगे? दोस्तों, आप उसको नहीं बदलोगे। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में आया हुआ है विल हैव बीन या सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, तो आप उसको बदलोगे कि नहीं बदलोगे?
दोस्तों उसको आप नहीं बदलोगे। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर कि डू डज को आपने बदला एजेएमआर में, डिड को आपने बदला बाज बर में, विल या सेल को बदला आपने विल भी या सेल ही में, एजेएमआर को आपने बदला एजेएमआर प्लस बीइंग में बदला, वाज बर को आपने वाज बर प्लस बीइंग में बदला, विल बी सेल बी के सामने क्रॉस लगा हुआ है, यानी इसको आपको चेंज नहीं करना है। उसी प्रकार से आपका हैज हैव आया हुआ है तो उसको आप बदलते हैं हैज बीन या हैव बीन में, हैड आया हुआ है तो उसको आप बदलते हैं हैड बीन में, अगर आपका विल हैव या सेल हैव आया हुआ है तो इसको बदलते हैं विल हैव बीन और सेल हैव बीन में। अगर दोस्तों किसी वाक्य में हैज बीन हैव बीन आया हुआ है तो आप उसको नहीं बदल रहे हो। इसी प्रकार से हैड बीन आया हुआ है तो उसको भी आप नहीं बदलोगे, और अगर किसी वाक्य में विल हैव बीन या सेल हैव बीन आया हुआ है तो उसको भी आप नहीं बदलोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम इनको क्यों नहीं बदलेंगे, तो अब इसका भी हम आपको कारण बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डू डज किस में आता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। किस में आता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की कमी है इसलिए हम थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं दोस्तों, समझ पाओगे आप। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। डिड किस में आता है दोस्तों? डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनेट में, डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनेट में। इसी प्रकार से विल या सेल किस में आता है दोस्तों? विल या सेल आता है फ्यूचर इंडेफिनेट में, विल या सेल आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट में। फिर इसी प्रकार से दोस्तों यदि किसी वाक्य में एजेएमआर आया हुआ है तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा हो जाएगा? उसका मतलब है कि वो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में बाज बार आया हुआ है तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? वो टेंस हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में विल भी या सेल भी आया हुआ तो वो वाक्य हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में हैज हैव आया है तो ये वाक्य हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। यदि किसी वाक्य में हैड आया है तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का। यदि किसी वाक्य में विल हैव या सेल हैव आया है तो ये वाक्य हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। और यदि किसी वाक्य में हैज बीन हैव बीन आया है तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये आपको कैसे पता चल रहा है दोस्तों? ये आपको टेबल से पता चल रहा है, जो आपको हेल्पिंग वर्क की टेबल सिखाई गई है उसी से आपको पता चल रहा है, उसी से आप पहचानते हैं। यदि किसी वाक्य में हैड बीन आया हुआ है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि किसी वाक्य में विल हैव बीन या सेल हैव बीन आया हुआ है तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एजेएमआर हो रहा है, डिड वाला बाज बार हो रहा है, विल या सेल हो रहा है, विल बी सेल चेयरमेट हो रहा है, लेकिन यहां पर ये नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कौन सा नहीं हो रहा है आपका? देखिए जो क्रॉस लग रहा है विल बी या सेल बी, ध्यान दीजिए विल बी या सेल बी जो है, जो टेंस होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको हमने बॉक्स में अलग रख रखा है ताकि आप इसको समझ पाओ। इसी प्रकार से दोस्तों आपका एक जो वाक्य के नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी आप देखिए, इसमें ही परिवर्तन नहीं होता है। इसको हमने अलग बॉक्स में कर दिया है ताकि आप समझ पाओ। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैड बीन आता है उसमें ही परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसी प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आपका परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपकी एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। कुल कितने टेंस हुए दोस्तों? कुल आप देख पा रहे हो 12 टेंस हुए, जिसमें से केवल 8 टेंसेज का एक्टिव से पैसिव बनता है। ये आपको हमने पहले बताया था। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो टेबल है इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर किसी वाक्य में डू आया हुआ है तो उसको आप एजेएमआर में बदलोगे, अगर किसी वाक्य में डिड आया है तो उसको बाज बार में बदलोगे, यदि किसी वाक्य में विल या सेल आया तो विल भी सेल में बदलोगे, यदि किसी वाक्य में एजेएमआर आया हुआ है तो एजेएमआर प्लस बी में बदलोगे, अगर बाज बार आया तो बाज बार प्लस बी में बदलोगे, यदि किसी वाक्य में विल भी या सेल भी आया तो उसको नहीं बदलना है, हैज हैव आया तो उसको हैज बीन हैव बीन में बदलना है, हैड आया तो उसको हैड बीन बदलना है, विल हैव सेल हैव आया तो उसको विल हैव बीन सेल हैव बीन बदलना है, अगर हैज बीन हैव बीन आया तो उसको नहीं बदलना है, हैड बीन आया तो उसको नहीं बदलना है, और विल हैव बीन आया और सेल हैव बीन आया तो उसको भी नहीं बदलना है।
इस टेबल को याद करने के बाद आपको एक्टिव से पैसिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन में। लेकिन आपको दोस्तों इस बात पर भी, और जो आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर एक लॉजिकल बात यह है कि अगर कोई इंडेफिनिट का वाक्य आया हुआ है, एक शॉर्टकट आपको ट्रिक बताई जा रही है कि अगर किसी वाक्य में इंडेफिनिट का कोई वाक्य आया है तो ध्यान दीजिए उसी के कंटिन्यूस में आपको बदलना है, उसी के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कहने का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के लिए किसी वाक्य में डू डज आया है तो डू डज कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसी का कंटिन्यूस क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा? एज एम आर। तो ये आप समझ लीजिए कि इंडेफिनिट में उसी का कंटिन्यूस। इसी प्रकार से आपका जो कंटिन्यूस है, अगर कोई वाक्य में कोई कंटिन्यूस का वाक्य है तो उसमें कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब प्लस आपके बीइंग लग जाता है। और यदि किसी वाक्य में परफेक्ट आया हुआ है, कोई वाक्य परफेक्ट टेंस का है, तो उसमें आपको परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब आती है, या आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल सकते हो डायरेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब ये है कि अगर जैसे आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है और आपको ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको टेंसेस का ज्ञान है तो। अगर टेंसेस का ज्ञान नहीं है तो आपको ये जो टेबल बताई गई है पहले वही याद करनी पड़ेगी। अब देखिए, आप इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस प्लस बीइंग जोड़ दो, और परफेक्ट है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। अब ये कैसे हुआ? देखिए, इंडेफिनिट का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आया हुआ है, आप कैसे पहचानोगे? उसको हेल्पिंग वर्ब से पहचानोगे। अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो उसी को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में बदल देना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की कोई हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसी को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देना है। इसी प्रकार से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बदल दोगे, यानी उसी टेंस के कंटिन्यूस में बदलना है। इसी प्रकार से अगर कंटिन्यूस का कोई वाक्य आया है तो आपको कुछ नहीं करना, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना है। और अगर किसी वाक्य में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दो। जैसे मान लो किसी वाक्य में हैज हैव आया है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो उसकी परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन या हैव बीन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंडेफिनिट का वाक्य आया हुआ है तो उसको उसी के कंटिन्यूस में बदलना है। अगर कंटिन्यूस का वाक्य आया हुआ है तो उसमें बीइंग जोड़ दो, और अगर किसी वाक्य में परफेक्ट आया है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद कर लेंगे तो आपको ये टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ये टेबल भी इतनी टफ नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। और अगर एक्टिव से पैसिव में बदलाव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है ये आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में ये जानकारी काफ़ी है। अगले वीडियो में आपको और नई स्टेप बताई जाएगी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलाव किया जाए। दोस्तों, अभी एक्टिव से पैसिव के वीडियो चल रहे हैं तो अभी आगे कंटिन्यू रहेंगे। आप उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और दोस्तों, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, आपके लाइक शेयर कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।